हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 6। स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। दिया हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ 2456 एंड 344। यानी कि पहले इन दोनों नंबर्स का सम फाइंड करना है और जो सम आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का। तो पहले इन दोनों नंबर का सम फाइंड करेंगे। तो नोट करेंगे द सम ऑफ 2456 एंड 344। सम फाइंड करना है तो दोनों नंबर्स को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो नोट करेंगे 2456 प्लस 344 और ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर आपका आएगा 2800। अब देखिए सम तो मिल गया, अब इसका और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर भी नोट करेंगे। तो देखिए नोट कर लिए द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर सभी को मालूम है 999 होता है। अब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 999 में 2800 का मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ से देखिए 999 को हम 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1000 से 1 माइनस करेंगे तो 999 हो जाएगा इंटू 2800। ये प्रॉपर्टी बताया गया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब 1000 का मल्टीप्लाई इनमें करेंगे यानी कि 2800 में, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 1000 इंटू 2800, माइनस है तो माइनस, फिर 1 का मल्टीप्लाई होगा 2800 में। अब 2800 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का तो 000 बढ़ जाएगा, माइनस 1 का होगा तो सेम वही नंबर यानी कि 2800 आएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27,97,200 और यही क्या होगा, प्रोडक्ट होगा आपका। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है इन अ फैक्ट्री 3265 टॉयज आर मेड इन अ डे। किसी फैक्ट्री में एक दिन में 3265 टॉयज बनते हैं। हाउ मेनी टॉयज विल बी मेड इन अ मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज। यानी कि अगर एक मंथ में 25 वर्किंग डेज था तो उस मंथ में कुल कितने टॉयज बने हैं। तो सबसे पहले एक दिन में कितने बन रहे हैं वो नोट कर लेंगे। तो नोट कर लेंगे टॉयज मेड बाय फैक्ट्री इन अ डे, यानी कि एक दिन में कितना टॉयज बना 3265। और कितने डेज का फाइंड करना है, 20 डेज का। तो नोट करेंगे टॉयज मेड बाय फैक्ट्री इन 25 डेज। अब इक्वल करके क्या करेंगे, 3265 में मल्टीप्लाई करना है किसका, 25 का। तो करेंगे कैसे, प्रॉपर्टीज से करेंगे। तो देखिए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपका 3000 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 5 हो जाएगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म इंटू 25। अब ऐसा मल्टीप्लाई बताया गया है, पहले 3000 का मल्टीप्लाई 25 में, फिर सेकेंड नंबर का, फिर थर्ड नंबर का, फिर फोर्थ नंबर का। यानी कि 3000 इंटू 25 प्लस 200 का मल्टीप्लाई 25 में, फिर प्लस है तो प्लस, इसके बाद 60 है तो 60 इंटू 25, फिर प्लस लास्ट में 5 है तो 5 इंटू 25। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 में 3 का होगा तो 75, 000 है तो 000, 25 में 2 का होगा तो 50 और 00 बचा तो 00 नोट कर लीजिए। 25 में 6 का होगा तो 150 और ये सिंगल जीरो, और 25 में 5 का होगा तो 125। अब इन नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो आपका आएगा 81,625। इसका आंसर नोट कर लेंगे 81,625 टॉयज विल बी मेड इन अ मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज। सिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है अ डीलर परचेज्ड 125 कंप्यूटर सेट्स। किसी डीलर ने 125 कंप्यूटर सेट खरीदा है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ ईच इज 21,346। यदि एक कंप्यूटर सेट का जो दाम है वो कितना है 21,346 है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर सेट्स। तो सभी कंप्यूटर सेट्स का जो कॉस्ट है वो डिटरमाइन करना है। तो कंप्यूटर सेट्स कितने हैं 125, तो यहाँ नोट कर लेंगे द नंबर ऑफ कंप्यूटर सेट्स इज इक्वल टू 125। अब कॉस्ट कितना है तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर सेट। एक कंप्यूटर सेट का कॉस्ट कितना है तो 21,346 है, तो 21,346
तो 125 कंप्यूटर सेट्स का फाइंड करना है। तो नोट करेंगे कॉस्ट ऑफ 125 कंप्यूटर सेट्स इज इक्वल टू क्या करेंगे 21,346 में मल्टीप्लाई करेंगे 125 का। अब देखिए इसको भी वैसे ही करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में करके। इसको हम लिख सकते हैं 20,000 प्लस 1,000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 6 इंटू 125। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है ये। अब इसके बाद करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई 125 में, फिर सेकंड नंबर का, फिर थर्ड नंबर का, ऐसे ही करना है। यानी कि पहले 20,000 इंटू 125 प्लस नेक्स्ट नंबर 1000 है, तो 1000 में 125 का मल्टीप्लाई प्लस 300 का मल्टीप्लाई 125 में प्लस 40 का मल्टीप्लाई 125 में और लास्ट में 6 है तो 6 का मल्टीप्लाई 125 में। अब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 125 में 2 का होगा तो 250 और ये 40 है तो 40 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 के आगे 000 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 के आगे 00। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 के आगे सिंगल जीरो और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 750। अब इन नंबर्स को क्या करना है, ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ऐड करने पर आपका आ जाएगा 26,68,250। यही क्या होगा, कॉस्ट होगा ऑल द कंप्यूटर सेट्स का। 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहित बाई 40 चेयर्स एंड 40 टेबल्स। मोहित ने 40 चेयर्स और 40 टेबल्स खरीदा। इफ़ अ चेयर कॉस्ट 375 रुपीज़ एंड अ टेबल कॉस्ट 125 रुपीज़। यानी कि यदि एक चेयर का जो कॉस्ट है, दाम है 375 वो, और एक टेबल का कॉस्ट जो है 125 वो, फाइंड द टोटल मनी स्पेंट ऑन टेबल्स एंड चेयर्स। तो टोटल कितना रुपया खर्च किया गया टेबल्स और चेयर्स पे। तो देखिए चेयर है आपका 40 और एक चेयर का कॉस्ट है 375, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चेयर का कॉस्ट मिलेगा। ऐसे ही टेबल्स है 40 और एक टेबल का कॉस्ट है 125, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टेबल का टोटल कॉस्ट मिलेगा और दोनों ऐड करेंगे तब ना पता चलेगा कितना स्पेंड किए। तो देखिए जो दिया था नोट कर लिए, नंबर ऑफ चेयर्स 40, कॉस्ट ऑफ वन चेयर 375, नंबर ऑफ टेबल्स 40 और कॉस्ट ऑफ अ टेबल 125। पूछा हुआ है फाइंड द टोटल मनी स्पेंट ऑन टेबल एंड चेयर्स। तो नोट करेंगे यहाँ टोटल मनी स्पेंट ऑन टेबल्स एंड चेयर्स। अब करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का, और दोनों का जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा उनको ऐड करना है। यानी कि 40 में मल्टीप्लाई करना है 375 का, उसके बाद 40 में मल्टीप्लाई करना है 125 का और दोनों का आंसर ऐड करना है। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बताया गया, दोनों में 40 कॉमन दिख रहा है ना, 40 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका बचेगा 375 और ये आपका बीच में प्लस का साइन हो जाएगा। प्लस होता है तो प्लस होता है, माइनस होता है तो माइनस लगा देते हैं। और यहाँ 40 कॉमन ले लिए तो ये तो कट गया, यहाँ बचा आपका 125। अब देखिए 40 इंटू 375 में 125 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500 और 500 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में 4 का 20 और 30 यानी कि 20,000। ये आपका आंसर हो गया 20,000। यानी कि कुल कितना मनी स्पेंड किया गया है, तो 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है देयर आर 150 पेजेज इन अ बुक। एक बुक में इतने पेज हैं, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ पेजेज इन 1652 सच बुक्स इफ द नंबर ऑफ पेजेज इन ईच बुक इज द सेम। यानी कि एक बुक में 150 पेज है तो 1652 बुक्स में कितने पेज होंगे यदि सभी बुक में सेम पेज हैं। तो नोट करेंगे द नंबर ऑफ पेजेज इन अ बुक, एक बुक में कितने पेज है 150, फाइंड करना है 1652 बुक्स का। तो नोट करेंगे द नंबर ऑफ पेजेज इन 1652 सच बुक्स। अब क्या करना पड़ेगा, एक बुक का दिया है, एक से ज़्यादा का पूछ रहा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि 1652 मल्टीप्लाई बाई 150। मल्टीप्लाई वैसे ही कर लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म करके। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म 1000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 2
और इंटू 150। अब इन नंबर्स का 150 में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1000 का मल्टीप्लाई 150 में प्लस 600 का मल्टीप्लाई 150 में प्लस 50 का मल्टीप्लाई 150 में और प्लस 2 का मल्टीप्लाई 150 में। मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 के आगे 000 आ जाएगा। 150 में 6 का करेंगे तो ये 900 के आगे 00, और 150 में 50 का करेंगे तो ये 750 के आगे सिंगल जीरो, और 150 में 2 का करेंगे तो ये आएगा आपका 300, और इनको ऐड करेंगे तो आएगा 2,47,800, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।